हेलो एवरीवन। आज बेसिक्स का अपना सेकंड क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला चीज तो समझना पड़ेगा ये कि एसेट्स को करना है डेबिट, लाइबिलिटीज को करना है क्रेडिट। कैपिटल बिजनेस के पॉइंट से लाइबिलिटी है, दैट इज वाई इसको करना है क्रेडिट, क्योंकि अभी आप जस्ट बताएं कि लाइबिलिटीज को करना रहेगा क्रेडिट। ठीक है, ये तीन जो चीज हम लोगों ने अभी तक एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल को डेबिट और क्रेडिट करना सीखा, इसी को कहते हैं अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच ये सिखाता है कि सारे एसेट्स को कर दो डेबिट। किसी भी तरह का एसेट्स, किसी भी तरह का आइटम है और वो आइटम लगता है कि बिजनेस को बेनिफिट मिलेगा उस चीज से फ्यूचर में, तो बन जाएगा एसेट्स। एनी वैल्यू विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर, इट विल बिकम आवर एसेट। ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटीज सर, बर्डन्स, ऑब्लिगेशंस, ये सब अगर चीज है हमारे बिजनेस में, ठीक है, बैंक लोन इज अ बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन है सर, उसको वापस से जाके हमको रीपे करना पड़ेगा। बैंक विल पुट एन ऑब्लिगेशन ओके ऑन द ड्यू डेट, जब जब हमारा ईएमआई का डेट आएगा तब तक बैंक हमारे क्या करेगा, बैंक हमारे पे ऑब्लिगेशन लगाएगा। ठीक है। कैपिटल, कैपिटल बिजनेस के पॉइंट से लाइबिलिटी है। आपको सिखाए थे हम कि ओनर जब पैसा इन्वेस्ट करता है हमारे बिजनेस में, ठीक है, तो बिजनेस के पॉइंट से क्या बोलेंगे, उसी इन्वेस्टमेंट को बोल देंगे कैपिटल। देखो बिजनेस का तो कुछ है नहीं, ओनर जब चाहे बिजनेस से सारा पैसा निकाल सकता है और बिजनेस को बंद कर सकता है। हालांकि हमें बिजनेस के पॉइंट से रिकॉर्डिंग्स करना है, दैट इज वही रिकॉर्डिंग्स जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। ये रिकॉर्डिंग्स जो करना है ये बिजनेस के पॉइंट से करना है, इसलिए हर एक चीज, हर एक ट्रांजेक्शन बिजनेस के पॉइंट से बात होगा। तो ओनर का इन्वेस्टमेंट को नाम दे दिया गया, बिजनेस ने क्या नाम दिया, बिजनेस ने नाम दिया कैपिटल। ठीक है, अब ये समझना है कि बिजनेस इस कैपिटल को ट्रीट कैसे करेगा। देखो, ट्रीट एज अ लाइबिलिटी करेगा, क्योंकि ओनर जब चाहे बिजनेस से पैसा निकाल सकता है, तो बिजनेस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन, एक बर्डन है कि पैसा कभी भी निकाल सकता है। हाँ, ओनर का इन्वेस्टमेंट को बोलेंगे इंटरनल लाइबिलिटी, और आउटसाइडर जैसे कि बैंक लोन हो गया, बैंक से पैसा लेना, किसी आउटसाइडर से, मिस्टर ए मिस्टर बी, किसी भी इंडिविजुअल से पैसा ले लेना, ठीक है, वो सब सारों को बोलेंगे आउटसाइडर्स। तो आउटसाइडर्स अगर कोई पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में तो वो बन गया एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, और लाइबिलिटी करते हैं क्रेडिट। अब देखो दो चीज बचा हुआ था, दैट वाज एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। ठीक है, यही 5 हेड के बारे में तुम्हें जानना है। इस 5 हेड के बारे में जान गए, अकाउंट्स बस इसी 5 हेड पे टिका हुआ है। ठीक है, एक्सपेंसेस और इनकम। एक्सपेंसेस और इनकम को समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, गोल्डन रूल का हेल्प लिया। गोल्डन रूल क्या बोलता है कि सर 3 अकाउंट बेसिकली मेंटेन होता है। एक होता है पर्सनल, दूसरा होता है रियल, तीसरा होता है नॉमिनल। पर्सनल में हम लोग इंडिविजुअल्स के बारे में बात करेंगे, मिस्टर ए, मिस्टर बी, ओनर का कैपिटल, ओनर का ड्रॉइंग्स, ये सब सारा एक इंडिविजुअल को दर्शा रहा है, इसलिए उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट में डालेंगे। हालांकि पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी होगा। ठीक है, हम लोग अभी इस चीज के बारे में डिस्कशंस नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोगों का मेन इंटेंशन है अमेरिकन अप्रोच को लेकर फॉलो करना और एंट्री समझना। ठीक है, बस गोल्डन रूल में हम लोग क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट को फॉलो कर लेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस और इनकम का सारा ज्ञान नॉमिनल अकाउंट से ले लिया जाएगा। एक आप बस आप छोड़ रहे हो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब कि सारा एसेट्स जैसे टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स। ठीक है, देखो टैंजिबल एसेट्स वो होता है जिसको कि आप टच कर सकते हो, जिसको हम टच कर सकते हैं उसको बोलेंगे टैंजिबल एसेट्स, विच हैज अ फिजिकल अपीयरेंस, जिसको कि हम लोग देख भी सकते हैं सर, उसी को बोलेंगे टैंजिबल। इनटैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होता है कि जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। जैसे मार्केट का गुडविल जो भी होता है वो इनटैंजिबल एसेट होता है। सर व्हाट इज कॉल्ड गुडविल? गुडविल देखो क्या होता है, गुडविल फेम, नेम, रेपुटेशन से बनता है। गुडविल बनाने में समय लगता है सर। अगर आपकी कोई भी बिजनेस है, ठीक है, जितना ज्यादा पुराना बिजनेस होगा उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, उसका गुडविल बनेगा। जैसे रेमंड सिंस 1947, ये लिखता क्यों है, बस ये बताना, यही चाह रहा है कि मेरा कंपनी इतना पुराना है, ठीक है, और पुराना है, और आप उस प्रोडक्ट का क्वालिटीज देखो। अगर कोई भी कपड़ा रख दिया जाए आपके सामने और एक रेमंड रख दिया जाए, तो रेमंड से पता चल रहा है कि ये एक बहुत पुराना कंपनी है और इसका प्रोडक्ट जैसा भी रेमंड का क्वालिटी होगा, अगर आप रेमंड यूज करते होंगे तो उससे समझ में आ गया होगा कि रेमंड एक अच्छा कंपनी है, अच्छा क्वालिटी वो प्रोडक्ट दे रहा है। तो इसी को बोलते हैं गुडविल। अब ये जो रेमंड जो गुडविल क्रिएट किया, जब अपना कंपनी रेमंड जब सेल करेगा ना, जब अपना पूरा कंपनी को उसको बेचना होगा, तो वो एक अलग से एक अमाउंट अपने इस इतने दिनों तक जो उसने मेहनत किया इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए, उस बिजनेस को खड़ा करने के लिए जो भी उसने मेहनत की, एक अमाउंट एक अमाउंट वो तय करेगा कि अगर वो अपने बिजनेस को 50 करोड़ में सेल कर रहा है तो 10 करोड़ हम उस अपने गुडविल का
चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये देखो 50 करोड़ का तो एसेट दिख जाएगा सर, अगर हम उस कंपनी को परचेज करने चले गए ना, तो 50 करोड़ में उसका मशीन्स हो गया, उसका बिल्डिंग्स हो गया, उसका लैंड हो गया, सब कुछ उसको हम लोग एक्वायर कर लेंगे, उसका फर्नीचर भी एक्वायर कर लेंगे, ऑल मशीन बिल्डिंग फर्नीचर, ये सब सारा क्या बन जाएगा, टेंजिबल एसेट्स। लेकिन ये 10 करोड़ जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, ठीक है, ये 10 करोड़ क्या बनेगा, एक इनटेंजिबल एसेट है, क्योंकि अब रेमंड का ओनर चेंज हो जाएगा तो उसके क्वालिटी और उसके कपड़े से फर्क नहीं पड़ने वाला है सर। हमें तो पता भी नहीं है सर कि ओनर रेमंड का ओनर कौन है। तो यही तो खास बात समझना है आपको कि अब ये जो 10 करोड़ एक्स्ट्रा पे किए हैं उस कंपनी को, यही तो बन गया इनटेंजिबल एसेट। अब वो जो भी एक एक नया बंदा अगर कोई कपड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर वो जंप करता है, अगर वो उस बिजनेस में एंटर करता है ना, तो उसको शुरू से बनाना पड़ेगा। और एक तब समझो एक XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, उसने आज शुरू किया एक तुम्हारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू किया, और रेमंड ऑलरेडी मार्केट में है। तुमको क्या लगता है किसका ज्यादा सबसे ज्यादा सेल होगा? सर ऑब्वियसली बात है कि रेमंड का ऑलरेडी गुडविल बना हुआ है तो उसका ज्यादा सेल होगा। यही वैल्यू है, यही जो सेल हो रहा है बिना कुछ मेहनत किए, बस आप एक क्या किए, पुराना कंपनी को परचेज कर लिए। तो पुराना कंपनी को परचेज करने के लिए आपने जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया ना, दैट इज ओनली कॉल्ड क्या, गुडविल। और वो इनटेंजिबल है सर, दिख का रहा है सर, वो जो मेरा मार्केट में जो पब्लिक जो अवेयरनेस है ना, वही तो मेरा इनटेंजिबल एसेट बन गया ना। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में थोड़ा समझ गए हम लोग कि रियल अकाउंट सारे एसेट्स के बारे में बात करेगा, पर्सनल अकाउंट्स सारे इंडिविजुअल्स के बारे में बात करेगा। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ये तीन चीज है, तीनों के बारे में डिस्कशंस करेंगे लेटर ऑन के वीडियोस में। अब आते हैं जो हमारा जिसको गोल्डन रूल से कॉपी करना है, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। सर व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट बस इतना बोलता है कि डेबिट all the expenses and losses and credit all the incomes and gains। सिंपल सी बात है, अगर बिजनेस में कोई भी एक्सपेंसेस है, कोई भी लॉसेस है, उनको डेबिट करना है। सर एक्सपेंस लॉस क्या एक ही चीज होता है? नहीं माय डियर, एक्सपेंस लॉस एक चीज नहीं होता है, ये चीज समझना पड़ेगा हम लोगों को। सर कैसे सर सेम नहीं होता है? एक्सपेंस का मतलब होता है कि बेनिफिट ऑलरेडी टेकन, आप जिस चीज का बेनिफिट ले लोगे ना वो बन जाएगा आपका एक्सपेंस। अगर हम कोई एम्प्लॉय मेरे अंडर काम कर रहा है तो एम्प्लॉय अपना सर्विस दिया, एम्प्लॉय का बेनिफिट लिए, देन हम लोग उसको एम्प्लॉय को जो सैलरी पे करेंगे वो सैलरी बन जाता है हमारा एक्सपेंस, क्योंकि बेनिफिट ऑलरेडी टेकन, वी हैव टेकन द सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय, दैट इज व्हाई द सैलरी विच इज बीइंग पेड टू द एम्प्लॉय विल बिकम आवर एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा चीज ये समझना है कि सर लॉस क्या होता है। लॉस देखो सर, जिस चीज का बेनिफिट नहीं ले पाए वो तो मेरा बन गया लॉस ना। जैसे कि हमारा क्या है ना कि अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल ले रहे थे, हमारे गोडाउन में बहुत सारा हम लोग फिनिश गुड्स बना के रख दिए थे, हमारे गोडाउन में आग लग गया, ये लॉस बाय फायर जो है, अब उस पर्टिकुलर गुड्स का हम लोगों ने अभी तक क्या यूज ही नहीं कर पाया। ठीक है, मशीन था हमारे पास, मशीन ब्रेक डाउन हो गया, मशीन खराब हो गया, मशीन पूरा फुल्ली मशीन बर्बाद हो गया, मशीन टूट गया, जल गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो मशीन का हम लोग यूज नहीं कर पाए। अगर मशीन को यूज कर रहे हैं एक साल में, तो एक साल में सर मशीन को यूज करने से क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज आर वन ऑफ आवर एक्सपेंस। आपको याद होगा डेप्रिसिएशन भी आपको हम एक्सप्लेन किए थे बेसिक्स क्लास में। ठीक है, तो आई होप कि आप बेसिक्स को कवर करके आप जनरल एंट्रीज में यहां पर आए हो क्लासेस करने के लिए, ताकि आपको और अच्छे तरीके से आपको जनरल समझ में आएगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ आवर एक्सपेंस। और दूसरा चीज ये बन पाया, समझ में आया कि सर जो हमारा मशीन अगर खराब हो गया ना, वो बन नहीं सकता है, तो वो हो गया लॉस। मशीन को यूज करना विल बी नोन एज एक्सपेंस। जितना सर मशीन मेरा वैल्यू गिरा ना, समझ जाएंगे कि उतना हम लोगों ने उसका बेनिफिट ले लिया, जिस चीज का बेनिफिट ले लिया वो बन गया एक्सपेंस। जैसे सर मशीन का एग्जांपल लेते हैं, 5 लाख रुपए का हमारा एक मशीन है, ठीक है, एक साल यूज किए, 50,000 से वो डेप्रिशिएट हो गया, उसका वैल्यू गिर गया। ऑब्वियसली बात है कि एक नया मशीन और एक साल पुराना मशीन का वैल्यू में डिफरेंस आएगा, जो वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है वही तो डेप्रिसिएशन कहलाता है। सर वो क्यों आया, वो डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि एक साल मशीन पुराना हो गया, एक साल आपने मशीन को यूज किया, यूज करना मतलब कि बेनिफिट ऑलरेडी टेकन, तो जितना से आपका वैल्यू गिरा ना, समझ जाएंगे कि उतना आपने उसको यूज कर लिया मशीन को, और उसी को बोलते हैं सर एक्सपेंस।
ठीक है, और मशीन पूरा ही पूरा खराब हो गया, इट मीन्स कि ये क्या हो गया, ये लॉस हो गया। जब आप कोई चीज को यूज ना कर पाओ वो बन गया लॉस। और सर 5 लाख का मशीन में अगर अगले साल वो अगले साल वो 4.5 लाख का हो जाता है, 50,000 तो डेप्रिसिएशन हो गया। मतलब अभी भी हम 4.5 लाख का बेनिफिट फर्दर ईयर में ले सकते हैं। तो जब जिस चीज का फर्दर फ्यूचर बेनिफिट लेंगे वही तो बन गया हमारा क्या, एसेट्स। डन बात, पूरा पूरी सर समझ में आ गया। एक्सपेंसेस लॉसेस, सर इनकम एंड गेन दोनों सेम होता है? नहीं रे बाबा, इनकम प्रॉफिट गेन भी डिफरेंस है। अब नहीं, इनकम प्रॉफिट गेन के लिए आपको अलग से एक हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, बड़ा मजेदार रहेगा, छोटा सा रहेगा, 3 से 4 मिनट का, आपको बहुत क्लियर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस सर ट्रीटमेंट क्या है ना कि ट्रीटमेंट हम लोग सब कुछ एक जैसा ही करेंगे। अगर लॉस दिख रहा है तो भी डेबिट करो, एक्सपेंस दिख रहा है तो भी डेबिट कर दो। ठीक है, अगर इनकम गेन प्रॉफिट कुछ भी दिख रहा है तो वो सर क्रेडिट होगा। यही बस आपको इस नॉमिनल अकाउंट से समझाया गया है। ठीक है, सिंपल सादा चीज है कि सर रूल्स क्या पढ़ाया गया आपको, रूल्स पढ़ाया गया कि सर 2 तरीके का रूल्स होता है अकाउंट्स में, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। किनको डेबिट करना था, किनको क्रेडिट कर रहा था, आई होप कि अभी तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा अभी सर बस इतना ही आसान है, इतना ही करना है? नहीं सर, अब तो रियल गेम शुरू होने वाला है इस जर्नल एंट्रीज का। आइए बात कर लेते हैं हम लोग। अब देखो, कुछ हम लोगों ने यहां पर क्या किया है कि सर्टेन ट्रांजेक्शन्स को लिख के रखे हैं हम यहाँ पर। सर ट्रांजेक्शन्स का मतलब अभी तो आपको बताएं कि बिजनेस में सर जो भी लेन देन करना होता है ना, जो भी लेन देन बोल रहे हैं, अगर बिजनेस गुड्स परचेज किया, अगर बिजनेस गुड्स सेल कर रहा है, अगर ओनर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अगर बिजनेस मशीन परचेज कर रहा है, ऑल सच थिंग्स आर कॉल्ड ट्रांजेक्शन्स। एक टॉपिक आएगा बेसिक्स में, ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब होता है द नेट रिजल्ट, मतलब कि क्या हुआ, आप जो भी बिजनेस किए उसमें उस बिजनेस में लॉस हो या प्रॉफिट हुआ, उस लॉस प्रॉफिट को बोलते हैं इवेंट। ठीक है, इवेंट एट अ पर्टिकुलर डेट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, ड्यूरिंग द ईयर होता है सर। ठीक है, हर दिन ट्रांजेक्शन्स हो रहा है। ठीक है, यही हो गया ट्रांजेक्शन। कुछ हम लोग ट्रांजेक्शन 6 ट्रांजेक्शंस हम बिजनेस के पॉइंट से लिख कर रखे हैं। आप बस दिमाग में ये चीज रखना कि हमेशा अकाउंट्स जो भी सॉल्व करोगे हम लोग हमेशा किसके पॉइंट से बात करेंगे, बिजनेस के पॉइंट से बात करेंगे। सर ये कौन बोल रहा है, हम बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ये वन ऑफ आवर प्रिंसिपल का कहना है। वो पहला प्रिंसिपल याद करना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि आप हमेशा बिजनेस के पॉइंट से रिकॉर्डिंग करना। सो सारे ट्रांजेक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करना सीखने वाला है सर सेकंड क्लास में आज। ठीक है, तो आते हैं, देखो 6 ट्रांजेक्शंस लिख के रखे हैं। पहला ट्रांजेक्शंस लिखा हुआ है तुम्हारा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इट सिंपली मींस कि ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन होगा या पहला जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो होगा कि ओनर पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, आप हमेशा अपने आप को ओनर समझना और आप हमको हमेशा अपने आप को बिजनेस समझना। ठीक है, आपको हमेशा बिजनेस के पॉइंट से याद रिकॉर्ड करना है। तो अगर the owner is investing into the business, then what should be the effects? देखो हर एक ट्रांजेक्शन्स का डबल इफेक्ट होता है। ठीक है, देखो बेसिक्स में ये चीज बताए थे आपको डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट में, ये भी एक वन ऑफ द प्रिंसिपल है कि हर एक ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट करना है। जितना आप किसी को डेबिट करोगे उतना ही सेम अमाउंट से आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। हर एक ट्रांजेक्शन को दो तरीके में बात करेंगे। अब देखो ओनर अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या होगा, अब इन्वेस्ट करेगा तो उसी इन्वेस्टमेंट को नाम दिया हम लोगों ने क्या, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल नाम दे दिए। अरे ओनर क्या इन्वेस्ट किया, ओनर तो पैसा दिया बिजनेस में, तो पैसा दिया तो कैश आया। अब देखो कि कैसे कैसे उसको इफेक्ट करेंगे हम लोग। अब ये समझना है कि सर बिजनेस में क्या आ गया, एक कैश आया। कैश बिजनेस के लिए क्या है, पहले आप ये बताओ। जब कभी भी पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है किसी भी ट्रांजेक्शन्स में क्या हो रहा है। जैसे कि इसमें क्या हुआ, पहला ट्रांजेक्शन में ओनर ने इन्वेस्ट किया। ठीक है सर, ओनर का इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं कैपिटल, और इन्वेस्ट क्या क्या, कैश किया, कैश और कैपिटल। चलो ठीक है, ये पहला स्टेप होगा। स्टेप बाय स्टेप हम आपको फॉलो करना है। इसी तरीके से अगर आप एंट्री बनाओगे तो कभी भी गलत नहीं बनेगा। ठीक है, क्या समझ में आया? तो ये समझ में आया सर हमको कि वेट अ सेकेंड, हाँ, कि कैश आया और कैपिटल आया। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कैश कैपिटल बिजनेस के लिए उस 5 हेड्स में क्या क्या है। कैश सर बिजनेस के लिए बनेगा एसेट्स। सर कैसे बन गया एसेट्स, सिंपल सा बात है कि सर कैश जो है ना सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा फ्यूचर में। क्यों सर, कैश
को तो कन्वर्ट करने का भी जरूरत नहीं है, कैश तो ऑलरेडी कन्वर्टेड ही है, कैश तो कैश के फॉर्म में ही है। ऐसा कोई भी चीज अगर हमें फ्यूचर बेनिफिट दे तो बनता है ना एसेट्स। कैश से ज्यादा कोई बेनिफिट देगा फ्यूचर में? इंस्टेंट कैश आपके पास है, आप कुछ भी जाके परचेज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, दैट इज व्हाई द कैश इज एन एसेट। ठीक है, कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है सर? कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। जी हाँ, समझ में आ गया। उसके बाद सर क्या करना रहेगा? दिस इज माई, पहला स्टेप था कि पहले आप पता करो कि क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, कैश आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, फिर आप ये पता करो कि कैश एसेट है और कैपिटल लाइबिलिटी है। अब आप चलो क्या रूल्स में, रूल्स आपको क्या सिखाए थे? देखो ना, रूल्स आपको बताए थे कि एसेट्स को कर दो डेबिट और लाइबिलिटी को कर दो क्रेडिट। चलो ठीक है, बस सिंपल सा फंडा है कि एसेट्स को करना था डेबिट, तो इसको कर देंगे डेबिट। ठीक है, इसको कर देंगे क्या? क्रेडिट। डन। अब आपको हम अभी बताएं कि कोई भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट, आई मीन दो साइड इफेक्ट होगा, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। देखो ना, एक डेबिट और एक क्रेडिट हुआ ना, हर एक ट्रांजैक्शन से याद रखना कि हमेशा डबल इफेक्ट होगा। ठीक है, एक डेबिट हो गया, एक क्रेडिट हो गया। सर इसको अब हम लोग एंट्री कैसे पास करेंगे, हमको ये भी आज जानना है। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गया ना, तो एंट्री तो फिर कुछ है ही नहीं। एंट्री तो बस एक फॉर्मेट है, आपको उसको बस क्या कर रहा है, लिखने आना चाहिए। वो अभी आपको जस्ट सिखा देंगे। अभी आपको हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या समझना है हमको कि एंट्री का एक तरीका है रिकॉर्ड करने का। सर कैसा तरीका है? देखो ये फॉर्मेट हम आपको एक छोटा सा फॉर्मेट बना के दिखाया है, ये है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। आपको इस तरीके से पहले फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, डेट वाले कॉलम में डेट लिखोगे, ठीक है, फिर पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में आप एंट्रीज लिखोगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स को हम लोग एंट्री में पास करेंगे। उसके बाद एक एलएफ कॉलम है, एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप होगा काउंटिंग का, दैट इज लेजर। लेजर में हम लोग बनाएंगे जेएफ का कॉलम। ये एलएफ और जेएफ का क्या रिलेशन रहेगा ना, ये आपको किसी फर्दर क्लासेस में आपको एक्सप्लेन करेंगे। आज का इंटेंशन ये नहीं है कि एलएफ और जेएफ समझाना। ठीक है, आज का इंटेंशन है कि हमें सर एंट्री कैसे पास करना होता है, आप हमको ये सिखा दो। बेसिक्स हम 6 एंट्री लेकर आ जाए हैं, उसी को हमको आज आपको सिखाना है। ठीक है, तो एलएफ और जेएफ ऐसा नहीं कि बताएंगे नहीं, जरूर बताएंगे आपको हम, लेकिन आज नहीं, आज ये डिस्कस करते हैं। चलो, और एक डेबिट का कॉलम बना हुआ है और एक क्रेडिट का कॉलम बना हुआ है, ये पूरी फॉर्मेट है। ठीक है, डेट के कॉलम में हर एक ट्रांजेक्शन तो किसी ना किसी डेट पे हुआ होगा ना, कि 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 1 मई, 31 मार्च, 1 फरवरी, तो हर एक ट्रांजेक्शन तो किसी भी डेट पे पर्टिकुलर हुआ होगा। आप नंबरिंग करके लिख दिए हो, जैसे कि हम क्या किए हैं कि नंबरिंग कर दिए हैं, इसको क्या कर दो, डेट में कन्वर्ट कर देंगे। सारा ट्रांजेक्शन किए हैं 1 अप्रैल 2024 में कर दिए हैं। ठीक है, मंथ सारा सेम है, अप्रैल, और हम लोग अप्रैल, और ईयर भी हमारा क्या रहेगा? सर कौन सा ईयर फॉलो करते हैं हम लोग फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 2024 से लेकर 2025 का हम लोग अकाउंटिंग करने वाला है। हम लोग हमेशा इसी तरह का डेट के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल ईयर का बात करेंगे। तो बिजनेस स्टार्ट किए 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर ले फॉर कैश को, 3 अप्रैल को हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स को रिटर्न कर देना है, फिर गुड्स परचेज कर रहे हैं, बट ऑन क्रेडिट परचेज कर रहे हैं। इस बार गुड्स उधार में परचेज कर रहे हैं, फिर उधार में परचेज किया हुआ सामान को भी रिटर्न कर दे रहे हैं। सर ये रिटर्न क्यों कर रहे हैं बार बार आप? अरे गुड्स परचेज करते हैं तो समटाइम्स डिफॉल्ट गुड्स निकलता है ना, खराब गुड्स निकल गया, तो क्या होगा कि हम लोग उसको जाके फिर से रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न करेंगे तो ये भी तो एक ट्रांजेक्शन हुआ ना, इसमें भी तो कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, वही तो जानना है इस चीज में। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मशीन परचेज कर ले रहे हैं 2 लाख रुपया का। ये सब सारा ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि जो भी हमने नंबरिंग किया ना, उस नंबरिंग को क्या कर दो, डेट में कन्वर्ट कर दो, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 4 अप्रैल 2024 लाइक दिस। ठीक है, चलो आते हैं अब हम लोग मूव करेंगे। तो क्या समझ में आया कि डेट पहले लिखेंगे इस तरह से। अब देखो, एक सर मेरे कॉपी का साइज तो A4 साइज कॉपी होगा, A4 साइज कॉपी में मेरे पास डेट इतना बड़ा स्पेस नहीं होगा, तो देखो जानबूझ के हम छोटा सा बनाए आपके लिए, ताकि आप और हम दोनों एक साथ दोनों का प्रॉब्लम को समझ पाए कि हमारे पास स्पेस नहीं होता कॉपी में इतना। तो पहले आप क्या कर लो कि डेट पहले ईयर पहले मेंशन कर दो कि 2024 में सारा ट्रांजेक्शन गिवन है। ये तो पहले हमको नोटिस करना पड़ेगा कि सारा क्या 24 में ही है। हाँ है, जनरली ऐसा ही होगा क्वेश्चंस में आपके। ठीक है, 24 में आपका सारा ट्रांजेक्शन 24 लिख दिए। 1 अप्रैल याद रखना, डेट और उसका मंथ साथ में रहेगा बस। ठीक है, आप चाहो तो उसको ईयर में भी लिख सकते हो, अगर आपके पास स्पेस है तो यू कैन एडजस्ट ऑल द मंथ, डे एंड द ईयर ऑल टुगेदर। ठीक है, लिख दिए। अब यहां पर क्या करेंगे सर, अभी आपने बताया था, यहां पर देखो ना,
अभी हम आपको बताए थे कि कैश एक एसेट है, डेबिट करना होता है, कैपिटल एक लायबिलिटी, ये करना होता है क्रेडिट। तो कैसे कैसे एंट्री पास करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग डेबिट वाला एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, ऐसे डॉट 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 करके आपको भी लिखना है, डेबिट लिख दिए, थोड़ा गैप देंगे और लिखेंगे टू। ये गैप और टू देने का मतलब ही होता है कि क्रेडिट का एंट्री, आई मीन क्रेडिट वाला लाइन लिखना शुरू कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मतलब क्रेडिट के लिए सीआर नहीं लिखेंगे, क्रेडिट के लिए सीआर नहीं लिखना होता है, बस गैप दे दो थोड़ा सा यहां पर फ्रंट में और टू लिखो और अपना जो कैपिटल है वो कैपिटल को लिख दो यहां पर, अकाउंट, बस। नो क्रेडिट, क्रेडिट वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि पहला लाइन डेबिट है और दूसरा लाइन क्रेडिट है। क्रेडिट को पहचानने के लिए बस क्या किया गया है, थोड़ा गैप दे दिया गया है और टू लिख दिए हैं। सर ऐसे क्या, ऐसे ही करना होता है? जी हाँ, ये एंट्री करने का फॉर्मेट यही तरीका है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखो तो कैश कितना है आपके पास, कैश आया 50 लाख, आई मीन 50 लाख, आई मीन नो 5 लाख रुपीज कैश आया। सर आप अमाउंट लिखे थे? हाँ जी, देखो ना अमाउंट भी लिख के रखे होंगे कहीं ना कहीं। 5 लाख रुपीज का हम लोगों ने क्या किया, ओनर ने इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस के पास 5 लाख रुपए का कैश आ गया और उसी कैश को बिजनेस ने क्या नाम दिया, कौन इन्वेस्ट किया है, तो ओनर इन्वेस्ट किया, तो ओनर का इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं कैपिटल। कितना कैपिटल आ गया, 5 लाख रुपया। देखो डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या सिखाया गया था कि जितना डेबिट होगा, एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट, एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट। और कुछ भी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो जितना डेबिट करोगे उतना ही क्रेडिट भी करोगे, बस बन गया ये तुम्हारा क्या, पहला एंट्री। अब पहला एंट्री बनने के बाद आपको क्या करना होगा, उसके नीचे उसका नरेशन लिखना होगा। नरेशन लिखने के लिए आप फॉर बाय भी इस्तेमाल कर सकते हो कि पहला वर्ड फॉर लिखेंगे फिर बाय लिखेंगे, या तो सिंपली क्या कर दो, उस नरेशन को आई मीन सीधे लिख दो कि क्या आप इस जो ट्रांजेक्शन लिखे हो, ये ट्रांजेक्शन कहना क्या चाहता है। कहना बस यही चाहता है कि ओनर ने स्टार्ट किया बिजनेस, तो लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो ये तो आपने कुछ नहीं कॉपी कर दिया, हाँ जी कुछ करना थोड़ी ना, इसमें नरेशन में क्या करना है, बेसिकली जो भी ट्रांजेक्शन्स रहेगा उसको कम शब्दों में इलैबोरेट कर देना है, कम शब्दों में उसको क्या करना है, अपने ओन वर्ड्स में लिख देना है। नहीं ज्यादा समझ में आए तो आप ट्रांजेक्शन्स को भी कॉपी कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। क्लियर है बात? दिस इज द फर्स्ट आई मीन ट्रांजेक्शन्स का एंट्री। होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। सर गोल्डन रूल प्लस अमेरिकन अप्रोच हम लोग दोनों को मिक्स करके पढ़ रहे हैं कि जिसका जो अच्छा लगे उसको कॉपी कर लो। गोल्डन रूल हम लोग कॉपी किए हैं, गोल्डन रूल का क्या कॉपी किए, आई मीन नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस और लॉसेस के लिए, और बाकी तो अपना अमेरिकन अप्रोच है ही, दैट इज एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल से। ये तीन चीज हम लोग समझ गए अमेरिकन अप्रोच से। उसके बाद देखो आप एंट्री बनाने में कितना ही ईजी होगा, कितना ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला रहेगा। बस आपको याद, दो ही चीज आपको याद करवा रहे हैं हम कि सारे एसेट्स को कर दो डेबिट, सारे लायबिलिटीज को कर दो क्रेडिट, बस हो गया, डन। अब आगे बात कर लेते हैं आई मीन दूसरे ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। देखो लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश है 50,000 रुपीज, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखो हम लोग अगर परचेज करेंगे, देखो पहले तो आप थोड़ा सा और नॉलेज ले लो परचेज के बारे में। परचेज, अगर सिर्फ परचेज वर्ड इस्तेमाल करें तो समझ जाना कि हम लोग क्या परचेज कर रहे हैं, गुड्स, ठीक है। सर व्हाट इज गुड्स, जो भी आप रॉ मटेरियल्स परचेज करना, आरएम मतलब होता है रॉ मटेरियल, जो भी आप गुड्स बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, उसको हम लोग अपने आई मीन बुक्स में क्या वर्ड बोल के डिनोट करते हैं, परचेज बोल के डिनोट कर लेते हैं। बात समझ में आया? अगर सिर्फ आप परचेज वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो अपने एंट्रीज में, समझ जाएंगे कि आपने गुड्स परचेज किया। अब देखो एक ट्रांजेक्शन होगा तुम लोगों का, एक ट्रांजेक्शन होगा ये वाला, परचेज अ मशीन। अब अगर आप मशीन परचेज कर रहे हो तो हम लोग परचेज वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग जो भी चीज परचेज किए। अगर आप कोई एसेट परचेज कर रहे हो तो उस एसेट का नाम लिखो, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, मशीन परचेज के तो मशीन बोल देंगे, ठीक है। अच्छा बात ये समझना रहेगा कि जो चीज लगे कि आपको बार बार परचेज करना पड़े वो बन जाएगा सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा आप सिखाए थे सर हमको ये चीज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ जी उसी का ही कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहे हैं हम कि जो चीज लगे कि आपको बार बार परचेज करना हो वो बन जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो चीज अगर आपको लगता है कि सर कभी कभार ही परचेज करेंगे, जैसे कि मशीन, कोई भी एसेट्स हम लोग कभी कभार ही परचेज करेंगे, नॉट इन अ रेगुलर बेसिस, तो इसीलिए क्या किया गया है कि कोई भी एसेट्स को परचेज करने के लिए बोल दिया गया है क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर एसेट्स परचेज करो चाहे गुड्स परचेज करो तो हमारे दोनों में तो पैसा जा रहा है, ठीक है। बट आपको यह समझना पड़ेगा कि जो रेगुलर बेसिस में होगा वो हो जाएगा तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और
अगर एसेट्स परचेज किया जा रहा है उसको बन जाएगा क्या, तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और आपको यही सिखाए थे कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो ना, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट्स एसेट्स, और उस एसेट्स को डेबिट करना है, ना कि परचेज को ऐसा एक्सपेंस बोल के डेबिट कर देना है। यहां पर हम लोगों ने क्या परचेज किया है, हम लोगों ने गुड्स परचेज किया, मटेरियल परचेज किया। अब गुड्स परचेज करेंगे तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, देन परचेज विल बिकम आर एक्सपेंस, है कि नहीं, क्योंकि इसको बार बार करना पड़ेगा। सर एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, हम लोग तो अभी परचेज करके लेकर ही आ रहा है। सर इस परचेज को लाके इसको हम लोग गुड्स बनाएंगे, मतलब इसको हम लोग बेनिफिट हम लोग इसी साल जो भी रॉ मटेरियल है इसको हम लोग फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो रॉ मटेरियल का तो ऑलरेडी उसको बेनिफिट ले लिए इसी साल में यूज करना। मतलब सिंपल सा बात समझिए कि बिजनेस का कहना है कि रॉ मटेरियल्स जो भी गुड्स बनाने में जो भी खर्च हो, सीधे उसको एक्सपेंस बोलो। सर एक बार फिर से बोलिएगा, मटेरियल जो भी, अगर आप अपने प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी आपका खर्च हो रहा है, सबसे बड़ा खर्च तो सर रॉ मटेरियल ही होगा ना। तो जो भी खर्च हो रहा है गुड्स बनाने में, उसको सीधा सीधी बिजनेस बोला गया है, बिजनेस बोल रहा है, उसको एक्सपेंस बोल दो, बस बात खत्म। ठीक है, ओके सर। अब आता है सर परचेज करेंगे तो परचेज को एक्सपेंस बोल दिए। एक्सपेंस क्या करते हैं हम लोग, सर एक्सपेंस क्या करते हैं, जस्ट सिखाए थे कि 5 हेड है, 5 हेड में एक्सपेंस और इनकम लास्ट हेड था, उस लास्ट हेड को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, उसके लिए हम लोग गोल्डन रूल को फॉलो किए थे। गोल्डन रूल क्या सिखाया था, यही सिखाया था कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो अभी तो हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को सिंपल से क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। सर गुड्स परचेज करेंगे तो क्या, एक तो सर ठीक है गुड्स परचेज किए हैं तो हम लोग एक्सपेंस का नाम दे दिए, गुड्स परचेज करना इज एन एक्सपेंस, ओके। अरे तो क्या तुम लोगों ने किस वे में परचेज किया, आपको पता है कि परचेज आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक कैश बेसिस में, दूसरा कौन सा बेसिस में परचेज करोगे, एक करेंगे क्रेडिट बेसिस में। सर क्रेडिट बेसिस में अभी आप लोगों ने किस बेसिस में परचेज किया है, अभी हम लोगों ने कैश बेसिस में परचेज किया है। तो कैश बेसिस में परचेज करोगे तो क्या लगता है आपका, कैश इंक्रीज किया कि कैश डिक्रीज किया। सर कैश एक तो सबसे पहले हमारे पास एसेट है, कैश को एसेट बोलते हैं, अभी आप जस्ट हमको अब सिखाएं। बट अब आपको यह समझना है कि क्या ये आपका एसेट इंक्रीज किया कि क्या आपका एसेट डिक्रीज किया। सर मेरा कैश तो बिजनेस से जाएगा ना, गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स परचेज करने से मेरा क्या होगा, मेरा एक तो सबसे पहले बात बिजनेस उसको एक्सपेंस बोल देगा, ठीक है डन, समझ में आ गया, एक्सपेंस बोल देगा। अरे दूसरा चीज तो बिजनेस से क्या गया, बिजनेस से कैश गया, तो इस कैश गया मतलब कि एक एसेट डिक्रीज कर रहा है। और अगर एसेट इंक्रीज करता है, एसेट आता है या एसेट होता है तो डेबिट करते हैं। बट अगर एसेट डिक्रीज कर जाए, एसेट अगर उल्टा हो जाए, कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो क्या करेंगे हम लोग अपना साइन को भी चेंज कर देंगे, अपने रूल को भी चेंज कर देंगे, दैट इज क्या बोल देंगे, क्रेडिट। सर ये वाला थोड़ा कंफ्यूज कर जाएंगे हम लोग, लगता है नहीं होने देंगे, आपको समझना ये पड़े, ये समझना रहेगा, एसेट्स डेबिट, अगर एसेट्स बढ़ रहा है तो डेबिट, प्लस प्लस, अगर एसेट्स कम हो रहा है, मतलब उल्टा कर दो, माइनस मतलब क्रेडिट। ये प्लस माइनस का जो कॉन्सेप्ट था ये मैथमेटिक्स था, ये अकाउंटेंसी है, तो आपको समझना रहेगा कि प्लस माइनस तो बोलेंगे नहीं, आपको ये दिमाग में रखना रहेगा हमेशा कि हमको डेबिट और क्रेडिट का वर्ड इस्तेमाल करना है यहां पर। अगर एसेट आ रहा है तो डेबिट, एसेट जा रहा है तो क्रेडिट, ठीक है, उल्टा हो तो क्रेडिट। सेम क्या लायबिलिटी में भी यही करना होगा, हाँ जी लायबिलिटी में भी यही करना होगा। सर अगर कंफ्यूज कर जाएंगे तो, अरे नहीं डियर, जनरल एंट्रीज का 10 से 15 क्लासेस आपको, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं फील होगा तब तक हम आपके साथ हैं, और आपको एकदम जनरल एंट्रीज एकदम क्या होता है कि वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तभी हम लोग कोई फर्दर टॉपिक में मूव करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या समझाएं, अभी तो पहले लायबिलिटीज वाला लेटर ऑन बात करेंगे, लायबिलिटीज भी आएगा, अभी फिलहाल ये समझ में आना है कि एसेट्स अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट, एसेट्स अगर डिक्रीज करता है तो उल्टा, दैट इज क्रेडिट। अभी सर एसेट्स हमारा कैश जा रहा है, कैश गया तो क्या हो गया, क्रेडिट। आपको सिंपल से क्या करना है, जब आप अभी एंट्री पास कर रहे हो ना, ये एंट्री क्या करो, आप ऐसे एंट्री मत बनाओ, मेरा कहना है कि आप सबसे पहले बात करो कि ट्रांजैक्शंस को लिखो, ट्रांजैक्शंस को लिखने के बाद फिर क्या करना है कि आपको ये वाला वर्किंग नोट कॉपी करना है। पहला ट्रांजैक्शन का वर्किंग नोट क्या था, ये वाला, ठीक है, पहले ट्रांजैक्शन लिखेंगे फिर ये वर्किंग नोट लिखेंगे, देन आफ्टर बिना फॉर्मेट बनाए, या फॉर्मेट बना लो, पहला फॉर्मेट बना लो, बिना ऐसे सब
क्या बिना फॉर्मेट बना के, फॉर्मेट तो आपको समझ में आ गया ना, ठीक है, फॉर्मेट आपको लेटर ऑन भी समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, फॉर्मेट तो बस उसको खाली सजाना है, ठीक है। देखो एंट्री कैसे पास करेंगे, इसका वाला हम लोग लिखेंगे कैश, ऐसे आप लोग इसके नीचे में एंट्री पास कर दोगे, कैश अकाउंट डेबिट, गैप करेंगे, टू लिखेंगे और कैपिटल लिख देंगे। कैश एक एसेट है, डेबिट कर दिए, और एसेट इंक्रीज कर रहा है इसलिए डेबिट किए हैं, कैपिटल एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है इसलिए कर दिया क्रेडिट। अमाउंट था 5 लाख रुपया, तो 5 लाख ऐसे लिख देंगे और 5 लाख इस तरह लिखेंगे, ठीक है, बन गया। ऐसे अभी आपको एंट्री पास करना, और यहाँ पर आप लोग लिख दोगे क्या, उसका नरेशन लिख दोगे कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है। ये फॉर्मेट में अभी मत जाओ, लास्ट में जब आप सारा एंट्री पास कर लोगे ना, ये 6 का 6 एंट्री पास कर लोगे, देन आफ्टर एज अ रिवीजन के लिए आप बढ़िया से क्या करना, पहले तो ये फॉर्मेट बना लेना इस तरह से, हाँ ये फॉर्मेट बना लेना अच्छे तरीके से, उसके बाद ऐसे करके फॉर्मेट के साथ साथ आप एंट्री पास करोगे। लेकिन पहला टारगेट हमारा ये रहेगा कि हम लोग वर्किंग नोट्स के साथ चलना है। सर वर्किंग नोट क्या एग्जाम में बनाना पड़ेगा? नहीं, एग्जाम में यू विल डायरेक्टली पास द एंट्री। तो अभी क्यों मेहनत करवा रहे हो? अरे अभी तो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सीखने के लिए क्या करना होगा कि आपको हर एक चीज को खोल के दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, और उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग जब हम लोग रिवीजन करेंगे फर्दर क्लासेस में, आई मीन फर्दर क्लासेस बोल रहे हैं, जब आप बैठ के खुद से रिवीजन करोगे तो आपको क्लियरली आपके कॉपी में सारा नोट्स मेंटेन किया हुआ है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा अगर कोई एंट्री भूल भी जाओगे तो, ठीक है। तो मेरा कहना है कि सबसे पहले पता वर्किंग नोट बना के ऐसे एंट्री पास करो, और उसके बाद फिर क्या करना रहेगा हम लोगों को कि इस तरीके से आपको लास्ट में आप सारा ऐसे एंट्री एक साथ खुद से पास कर लेना, ठीक है। डन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या समझ में आया? सर अब इसका एंट्री बता दो। इसका एंट्री देखो कैसे बताते हैं अभी आपको हम, इसका एंट्री ये रहा, एंट्री बताते हैं। ओके तो परचेज मेरे लिए बना एक्सपेंस। सर तो क्या परचेज को परचेज बोलेंगे? जी हाँ, परचेज अगर वर्ड इस्तेमाल करो मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मटेरियल या गुड मटेरियल्स या गुड्स परचेज कर रहे हैं, और वो होता है एक्सपेंस। एक्सपेंस करते हैं डेबिट, ओके ठीक है, आपने जस्ट बताया अभी। और मेरा एक एसेट चला गया, क्या करेंगे? क्रेडिट। सर अगर एसेट जा रहा है, कौन सा एसेट जा रहा है? सर कैश जा रहा है, तो जो भी एसेट जा रहा है उस एसेट का नाम लिखना है, ना कि एसेट ही क्रेडिट कर देना है, ठीक है। कैश लिख दिए क्रेडिट करके, ठीक है। सर अभी आप बताए थे कैश एक एसेट होता है, डेबिट कर रहे हो, फिर आप एसेट को क्रेडिट भी करते हो रहे। अरे तो रे बाबा, इस ट्रांजेक्शन में तुम्हारा कैश गया ना, एसेट डिक्रीज हुआ, एसेट डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिट, एसेट इंक्रीज करेंगे तो डेबिट। अभी डिक्रीज किया, कर दिए क्रेडिट। कितना का आप लोगों ने परचेज किया? 50,000 का हम लोगों ने क्या किया है? परचेज किया है। डन है बात? Is it clear? Okay. Sir, what will be the transaction? Purchased goods for cash. Purchased goods for cash. Done. ये रहा विथ नरेशन का ये एंट्री। होप ये दो एंट्री आपको समझ में आ गया होगा। अब जो आने वाला है ना, वो हमेशा बच्चा क्या करता है? कंफ्यूज करता है, ठीक है। आपको हम कंफ्यूज होने नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग अमेरिकन अप्रोच के साथ चल रहे हैं। अमेरिकन अप्रोच ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता आप लोगों को, ठीक है। वो सिंपल सा बोलता है 5 हेड, पहले मीनिंग समझ लो, 5 हेड का रूल समझ लो कि किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना होता है, उसके बाद आ जाओ मैदान में, मतलब आ जाओ सीधे एंट्री पास करने में, आपका बड़ा ईजी होगा समझने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज माई, आई मीन द ट्रांजेक्शन, कौन सा ट्रांजेक्शन था मेरा? हाँ आ गया थर्ड ट्रांजेक्शन, रिटर्न गुड्स फॉर ₹5,000। मतलब हम लोगों ने जो कैश में गुड्स परचेज किया ना, उसको जाके रिटर्न कर रहे हैं कुछ। बोले नहीं नहीं, कुछ डिफॉल्ट गुड्स है, आप हमको इसको रिटर्न करना है, ठीक है, बस हमको रिटर्न करना है। अब समझो बात को कैसे किसको हम लोग करेंगे। ये देखो, ठीक है सर, परचेज रिटर्न कर रहे हैं। सर रुकिए रुकिए, अरे हाँ बाबा ठीक है रिटर्न कर रहे हैं, पहले मेरी बात तो सुन लो। परचेज एक एक्सपेंस था, ठीक है, और परचेज करने में क्या हुआ था? मेरा कैश गया था, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। सर आप लगता है पिछला वाला एंट्री बताने लगे फिर से। अरे नहीं रे बाबा, ओ सॉरी, कैश एक एसेट है, क्योंकि पिछला एंट्री से ये रिलेटेड है, तो हमको कुछ ना कुछ इसके बारे में भी डिस्कस करके ही हमको थर्ड एंट्री समझ में आएगा। कैश मेरा क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, तो करेंगे क्या? क्रेडिट। और परचेज मेरा था एक्सपेंस, एक्सपेंस को करते हैं सर डेबिट, ये चीज था। हाँ अब देखो, अब एक समझना कि हम लोगों ने 50,000 का गुड्स परचेज किया, और 50,000 में से 5,000 क्या कर रहे हैं? वापस करने जा रहे हैं।
50,000 का हम लोगों ने गुड्स परचेज किया, और गुड्स परचेज किया तो बोला 50,000 का हमारा खर्चा हो गया, भाई हमारा 50,000 एक्सपेंस है, धन्यवाद। अब क्या कर रहे हैं, 5,000 का वापस कर रहे हैं। तो तुमसे हमको ये पूछना है कि बताओ तुम्हारा नेट खर्चा कितना। शुरुआत में तुमने 50,000 का एक्सपेंस किया, फिर 5,000 का तुमने जाके वापस कर दिया सामान अपना, तो तुमसे पूछ रहे नेट खर्चा कितना। सर नेट खर्चा तो 45,000 होना चाहिए, हाँ कि ना। जी हाँ, ठीक है, यही तो समझना है कि आपको नेट कितना आपने खर्चा किया। सर नेट तो हमारा 45,000 एक्सपेंस बोलेंगे ना, 5,000 से हमें अपना एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि 5,000 से गुड्स को वापस कर दे रहे हैं। ठीक है, आते हैं। तो अगर आप अपना एक्सपेंस को कम करोगे, एक्सपेंस को आप अपना कम करोगे, तो क्या करना होगा, उल्टा एक्सपेंस करते हैं डेबिट, तो एक्सपेंस को कम करने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट। और दूसरा चीज, गुड्स को वापस किए, तो जिनसे भी गुड्स परचेज किए थे, ठीक है, कैश में परचेज किए थे, क्या वो बंदा हमको फिर से पैसा वापस करेगा। सर पूरा 50,000 दे देगा। नहीं सर, जितना वापस करेंगे उतना ना पैसा देगा हमको। कितना का आपने वापस गुड्स रिटर्न किया, 5,000 का, तो 5,000 फिर वो क्या करेगा, आपको कैश दे देगा। ठीक है, जो कि आपने क्योंकि आपने 5,000 का गुड्स वापस कर दिया, और गुड्स आप एज एक्सपेंस बोल रहे हैं अपने बिजनेस में, तो अपना एक्सपेंस को कम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा नेट खर्चा तो सर 45,000 बोलेंगे ना, क्योंकि 50 का शुरुआत में परचेज किए, 5 को वापस कर दे रहे हैं, तो 45,000 एक्सपेंस बोलेंगे ना, तो 5,000 से हमने अपना एक्सपेंस कम किया। और अभी मेरा क्या हो रहा है कि कैश 5,000 से आ जाएगा। सर कैश एक हमारे बिजनेस के लिए एसेट होता है, और अगर एसेट इंक्रीज करे, एसेट इंक्रीज करे, एसेट इंक्रीज करे, तो क्या करेंगे, डेबिट। डन है बात, समझ में आया। अब तो सर एसेट इंक्रीज कर रहे हैं सर, 5,000 देखो ना हमको वो पैसा दे देगा, पैसा आया बिजनेस में, कैश बढ़ा, कैश बढ़ा, एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ा, डेबिट। ठीक है, और जो एक्सपेंस आपने बोला था कि सर मेरा 50,000 का शुरुआत में एक्सपेंस हो गया, हम लोगों ने 50,000 का गुड्स एक्सपेंस गुड्स परचेज किया, 5 को वापस कर दे रहे हो, तो नेट खर्चा कितना, 45,000 रुपया। अब इसका एंट्री कैसे पास करते हैं, इसके बारे में फोकस कर लेंगे। देखो इसका एंट्री कुछ इस तरीके से पास होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना एक्सपेंस कम करने के लिए करते हैं क्रेडिट, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सर पहले तो आप क्रेडिट वाला लिख दे रहे हो, तो कौन मेरा एग्जामिनर हमको पता पकड़ पाएगा कि हम पहले क्रेडिट लिखे पहले डेबिट लिखे। हमको जो आता है पहले हम वो लिखेंगे, और मेरा कैश इंक्रीज किया। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। अगर ये दोनों में से कोई भी एक भी चीज क्लिक कर जा रहा है ना, दूसरा ऑटोमेटिकली वो क्लिक कर ही जाना है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा डेबिट से शुरू करना है। ठीक है, कैश इंक्रीज कर गया, कितना से सर मेरा 5,000 से मेरा कैश इंक्रीज कर गया, और 5,000 से मेरा क्या हो गया, मेरा कैश डिक्रीज कर गया। अब इसको हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, गुड्स रिटर्न्ड। खाली इतना लिख दें काम बन जाएगा, हाँ जी इतना बस लिख दो ना काम बन जाएगा, गुड्स रिटर्न्ड। गुड्स रिटर्न करेंगे तो सर अगर आप गुड्स अगर आप परचेज कर रहे हो कैश में, तो फिर और रिटर्न कर रहे हो, तो फिर ये हो रहा है। और अभी तो आप सिखाए थे कि हम लोग परचेज 2 तरीके से कर सकते हैं, कैश में और क्रेडिट में, तो क्रेडिट वाला भी सिखा दो ना। फर्दर जो ट्रांजेक्शन है वो तो क्रेडिट वाला ही है। आइए बात कर लेते हैं, क्या ये एंट्री समझ में आया। सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, लग रहा है। इसमें नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन, क्यों नहीं होना चाहिए, कि आपको पता है कि एक्सपेंस होता है डेबिट, नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस कम हो रहा है इस बार, देखो ना कम कैसे हो रहा है, आप दिखाते हैं। आपका परचेज 50,000 से डेबिट है, ठीक है। अच्छा, परचेज कितने से क्रेडिट है, 5,000 से, तो अल्टीमेटली आपका डेबिट में कितना रह गया, 50,000 से आपका डेबिट है, 50,000 से आपका डेबिट है, और 5,000 से क्या है, क्रेडिट। तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट देखेंगे दोनों का, तो 45,000 मेरा डेबिट बचा। देखो किस अकाउंट्स में किसी चीज को कैंसिल करने के लिए हम ऐसे करके काट नहीं सकते हैं, ठीक है। कैंसिल करने के लिए अगर वो डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर दो, कैंसिल हो जाएगा अपने आप। अगर वो क्रेडिट है, डेबिट कर दो, कैंसिल हो जाएगा अपने आप। इसी को बोलते हैं राइट ऑफ करना। आप अपना एक्सपेंस को राइट ऑफ कर रहे हो, आप अपना एक्सपेंस को कम कर रहे हो। 50,000 एक्सपेंस था, कम करने के, अब रिटर्न करोगे तो कम ही ना होगा। अब रिटर्न भी कर दोगे, बोलोगे मेरा एक्सपेंस उतना ही रह गया, नहीं रे बाबा। अब बोलो 45,000 खर्चा हुआ, 5,000 वापस कर दिए, 5,000 पैसा भी तो वापस आ गया आपके पास। देखो ना, आप शुरुआत में बोले थे कि मेरा कैश चला गया देखो 50,000 का,
तो 5,000 का कैश तो आ भी तो गया, देखो डेबिट में। तो अल्टीमेटली तुम्हारा बिजनेस में कैश गया कितना सर, 50,000 क्रेडिट और 5,000 वापस से डेबिट आ गया, तो 45,000 ही ना कैश गया। कैश गया, एसेट गया, एसेट डिक्रीज किया, एसेट डिक्रीज करना क्या करना, क्रेडिट। तो आपके क्रेडिट में कितना कैश रह गया, आपके क्रेडिट में सर 45,000 ही कैश रह गया, क्योंकि 5,000 डेबिट हो गया था 50,000 में से। 50,000 क्रेडिट, 5,000 डेबिट, तो अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है कि 45,000 ही क्रेडिट दिख रहा है अब हमको। ठीक है, यही होता है क्या, राइट ऑफ करना। बात समझ में आया ये चीज, अब शायद क्लियर हो चुका होगा आपको। ठीक है, बस सर एक्सपेंस और इनकम को हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। क्या बोला था नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। जब जब ये हम आपको ये मंत्र पढ़े, आप भी मेरे साथ दोहराना, ताकि आपको भी एकदम बिना देखे भी आप उसको बोल सकते हो क्लियरली। आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं ना, इसलिए आपको इतना बार बार हम चीज को रिपीट कर रहे हैं, ताकि आप भी मेरे साथ रिपीट करो और वो चीज को क्लास में ही क्लियर करके हम लोग फर्दर क्लासेस में मूव करेंगे। ठीक है, चलिए फर्दर मूव करते हैं। अब समझना है कि और नया एंट्री क्या है। 3 एंट्री हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, अगर 3 एंट्री कवर हो गया ना, तो ये सब बाकी आपको और अब इजी वे में जल्दी जल्दी समझ में आएगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट आ गया सर। अभी तो आप बात कर रहे थे कि गुड्स परचेज करते हम लोग 2 तरीके से, कैश बेसिस में और क्रेडिट बेसिस में। ठीक है, तो कैश बेसिस में क्या होगा, कैश जाएगा। क्रेडिट बेसिस में क्या होगा, लाइबिलिटी क्रिएट होगा। अगर पैसा नहीं दोगे तो क्या लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगा, वो मेरे पे ऑब्लिगेशन लगाएगा, बर्डन हो गया, हमको पैसा वापस करना होगा जी। हाँ सर, अब समझ में आ रहा है, हमको बात क्लियर हो रहा है कि कैश आई मीन परचेज 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं, और 2 तरीके से परचेज करेंगे तो क्या समझ में आया, 2 तरीके से परचेज करेंगे तो अगर उधार में परचेज कर रहे हैं तो लाइबिलिटी क्रिएट होगा। ठीक है, अभी समझ में आया कि परचेज किया हम लोगों ने। अब आप चाहे परचेज करो कैश में चाहे क्रेडिट में, आप तो सबसे पहले बात उसको एक्सपेंस बोलोगे ही। परचेज तो एक्सपेंस हुआ ना, गुड्स परचेज कर रहे हो तो एक्सपेंस बोलो, सीधा सीधी बात। क्योंकि अभी भूल जाओ कि सर आई मीन दूसरा चीज को भी थोड़ा देर के लिए लेटर ऑन पहले समझेंगे। पहले पहला चीज समझ ले कि आप कैश में परचेज करो चाहे क्रेडिट में परचेज करो, सामान परचेज किया ना, उसको एक्सपेंस बोलो, सीधा सीधी बात। हाँ जी ठीक है, एक्सपेंस बोल दिए। और एक्सपेंस क्या करते हैं सर, एक्सपेंस करते हैं डेबिट। चलो सीख गया तुम लोग। अब आते हैं कैश गया, नहीं सर इस बार कैश नहीं, इस बार मेरा पता है, मेरा ना क्या हो गया, क्रेडिटर्स एक वर्ड आ गया। सर क्रेडिटर्स क्या होता है, सिखाए तो होते बेसिक्स में। द क्रेडिटर्स आर द वन फ्रॉम हुम बिजनेस हैज परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर्स आर द पर्सन फ्रॉम हुम बिजनेस हैज परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो ये जो क्रेडिटर्स है ये कौन है बिजनेस के लिए, ये बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी है, इनको पैसा देना होगा, और लाइबिलिटी आ रहा है बिजनेस में, लाइबिलिटी हो गया तो लाइबिलिटी करते हैं क्रेडिट। अरे एक ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है, डेबिट और क्रेडिट। हो गया, हाँ जी हो गया। अब बस एंट्री पास करने सिखा दो ना। परचेज करेंगे डेबिट, लो एंट्री पास कर दिए, परचेज अकाउंट डेबिट। सर आप डेट मेंशन नहीं कर रहे हो, लो ना डेट, 4 तारीख 4 अप्रैल 2024, लो डेट मेंशन कर दिए। 2 गैप दिए थोड़ा सा, और क्या क्रेडिटर्स। ठीक है ओके लिख दिए, क्रेडिटर्स मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। सारा वर्किंग ऊपर में किया हुआ है, बस अब क्या करना है, अमाउंट पोस्ट कर देना है। कितना का हम लोग गुड्स परचेज किए थे क्रेडिट में, हम लोग 80,000 का गुड्स परचेज किए थे क्रेडिट बेसिस में। डन, ओके इज इट क्लियर, डन। अब आते हैं, देखो ना अब ट्रांजेक्शन्स को देखना एक चीज, 5th वाले पॉइंट में। सर आप नरेशन नहीं लिखे, अरे बाबा लो लो नरेशन भी लिख देते हैं। नरेशन क्या लिखेंगे, अरे बड़ा आसान नरेशन है, परचेज्ड गुड्स ऑन क्या, क्रेडिट। डन, ओके बस इतना ही लिखना होता है, हाँ जी इतना ही लिखना होता है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये रहा मेरा क्या 5th वाला ट्रांजेक्शन। अरे सेम चीज है ये तो और ये वाला, लेकिन सेम सेम बट डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट है। अब आते हैं, रिटर्न गुड्स टू क्रेडिटर्स ₹6,000। अच्छा अब जो गुड्स हम लोगों ने क्रेडिटर से परचेज किया था उधार में, अब वो जा रहे हैं वापस करने के लिए, तो क्या एंट्री पास करना है ये समझ लेते हैं। चलो आ जाते हैं सीधे बात। सबसे पहले बात हम लोग क्या करेंगे, सर मेरा परचेज क्या हो रहा है,
कम हो रहा है, मेरा परचेज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है सर, मेरा एक्सपेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। हाँ कि ना, हाँ जी। अब रिटर्न करेंगे तो खर्चा कम, तो खर्चा कम करने के लिए करना होता है सर, एक्सपेंस अगर कम होता है तो करते हैं क्रेडिट। चलिए पहला चीज समझ में आ गया। अब देखो मेरा क्रेडिटर्स, कैश तो इसमें जिक्र ही नहीं होगा क्योंकि कैश में हम लोग बिजनेस किए नहीं इस बार हम लोग, ठीक है, कैश में कोई ट्रांजेक्शन किए नहीं। तो जो मेरा क्रेडिटर है, जो मेरा लाइबिलिटी, क्रेडिटर क्या है मेरा सर, मेरा बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। अब एक चीज बताओ, पहले हमको अपना क्रेडिटर को देना था 80,000 रुपया। हम गए अपने क्रेडिटर के पास, बोला, क्रेडिटर बोला फिर से आ गए सामान लेने के लिए क्या, या पैसा देने के लिए। हम बोले ना सामान लेने के लिए ना पैसा देने के लिए, हम आपके पास आए हैं आपको खुद का सामान आपको रिटर्न करने के लिए, क्योंकि कुछ सामान डिफॉल्ट है। बोले ठीक है, ओके, कितना का रिटर्न करने के लिए आ गए आप मेरे पास। हम बोले कि 6,000 का सामान वापस करेंगे। तो ठीक है, 6,000 का सामान वापस करेंगे तो हमको आपको 80,000 देना था। अब हम आपको सिर्फ 74,000 रुपीज देंगे, याद रखना, क्योंकि 6 का हम लोगों ने आपको सामान वापस कर दिया है। ठीक है ठीक है, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, हम समझ गए आपके बात कि ठीक है आपको 74,000 ही देना है। नहीं चिल्ला नहीं रहे हैं सर, पॉइंट क्या है ना कि हमें अपना लाइबिलिटी को कम करना है, हमें ये चीज सीखना है। तो लाइबिलिटी कम करने के लिए, लाइबिलिटी होता है तो क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी कम होता है तो उल्टा कर देंगे, लाइबिलिटी कम होगा तो क्या करेंगे, डेबिट। वाह, क्या समझ में आया कि क्रेडिटर्स ऐसे कसम खा के बोल दोगे कि क्रेडिटर लाइबिलिटी क्रेडिट, ऐसा नहीं होता है। आपको यह समझना पड़ेगा कि लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो ठीक है क्रेडिट करो, लाइबिलिटी अगर घट रहा है तो उल्टा करो, डेबिट करो। ये चीज समझना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इट इज अ लाइबिलिटी और इट इज अ एसेट। देन आफ्टर यू विल हैव टू आइडेंटिफाई वन थिंग मोर, दैट इज कि आपका लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है कि लाइबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका डेबिट क्रेडिट भी बनेगा। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो लाइबिलिटी करते हैं क्रेडिट, लाइबिलिटी अगर डिक्रीज कर रहा है तो करेंगे डेबिट। धन्यवाद, समझ में आ गया, ओके। अभी लाइबिलिटी क्या गया, डिक्रीज किया, तो चलो ठीक है, हम लिखेंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट, सॉरी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू मेरा परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना सर, 6,000 का मेरा, 6,000 का मेरा रहेगा अमाउंट, ठीक है। एंट्री क्या बनेगा, गुड्स रिटर्न ऑन क्रेडिट, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न ऑन क्रेडिट। इज इट क्लियर, समझ में आ गया ये भी चीज। अगर ये भी समझ में आ गया तो फिर बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप हमको कमेंट में बताना कि कितना क्या चीज क्लियर नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखो क्या रहा हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रहेगा ये वाला, फिर से लास्ट ट्रांजेक्शन। और लास्ट ट्रांजेक्शन का हम लोग डिस्कशन हम लोग तो लगता है दूसरा वाला में ही कर लिए थे। क्या कर लिए थे कि सर अगर आप परचेज कर रहे हैं, अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस बन गया, क्योंकि उसको मैन्युफैक्चर करने में इस्तेमाल किया जाएगा तो उसको कॉस्ट में ऐड करके उसको एक्सपेंस बोल देंगे। बट इफ वी आर परचेजिंग अ मशीन और इधर इफ यू आर परचेजिंग एनी काइंड ऑफ एसेट, अगर एसेट परचेज करते हो तो उस एसेट को डेबिट करो, एक्सपेंस भी डेबिट होता है और एसेट भी डेबिट होता है। लेकिन अगर आप इसमें, कहने का मतलब है कि गलत, आई मीन एसेट को भी डेबिट कर, मतलब अगर ये कंफ्यूजन हो जा रहा है तो आप अपना प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप गलत हो जा रहे हो, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि अगर एसेट परचेज किया जा रहा है तो एसेट को करना होता है डेबिट, ठीक है। आते हैं बात, कौन सा एसेट परचेज कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मशीन परचेज कर रहे हैं। तो मशीन आ गया, मशीन एक हमारे लिए क्या है, मशीन हमारे लिए एक एसेट है, ठीक है। और एसेट आ रहा है, एसेट आ रहा है, एसेट आ रहा है, एसेट इंक्रीज कर रहा है तो एसेट करते हैं क्या, डेबिट। और दूसरा चीज, अरे सर मशीन परचेज करेंगे तो पैसा नहीं जाएगा क्या, उधार में परचेज किए थे, लाइबिलिटी में परचेज किए थे, नहीं, फॉर कैश लिखा हुआ है, मशीन परचेज किए हैं, ठीक है। तो मशीन पर अगर नहीं लिखा रहेगा फॉर कैश भी तो समझ जाएंगे कि मशीन हम लोगों ने क्या किया, कैश में परचेज किया है, ठीक है। स्पेसिफिकली मेंशन किया रहेगा कि ऑन क्रेडिट में परचेज करें, तब हम लोग क्रेडिट में हम लोग ध्यान देंगे, पर ठीक है। बट नहीं लिखा रहेगा तो समझेंगे कैश में परचेज किए। तो कैश एक एसेट है,
ओके पहले ऐसे देखो जैसे हम कर रहे हैं वैसे करना है आपको। कैश एक एसेट है, उसके बाद बात करो क्या वो एसेट इंक्रीज कर रहा है, क्या वो एसेट डिक्रीज कर रहा है। ये नहीं कि सबसे पहले आप इसको स्किप करके फिर थर्ड में स्टेप, अभी स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलो तभी आपको चीज जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, हड़बड़ाने का या दौड़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो कैश एक एसेट है। अब बताओ कि कैश इंक्रीज करे डिक्रीज करा है। सर कैश जाएगा, मशीन आएगा तो कैश जाएगा। ठीक है, तो कैश गया तो क्या होगा, एक एसेट डिक्रीज करेगा। तो सर अभी आप सिखाएं कि एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, और एसेट घटता है तो करते हैं, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं। अब एंट्री बता दो। एंट्री ये रहा, मशीन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू कैश। लिखते हुए परचेज्ड अ मशीन। डन। कितना कितना का सर, हम लोग मशीन कितना परचेज, 2 लाख का मशीन परचेज कर लिए थे हम लोगों ने, 2 लाख का हम लोगों ने मशीन को परचेज कर लिया था। डन। ये एंट्री देख रहे हो, एंट्री कैसे पास करो, इधर डेट, इधर एलएफ का कॉलम, इधर डेबिट, इधर क्रेडिट। देखो बिना हम लाइन ड्रॉ किए भी हम इसके ऊपर लाइन चिपका सकते हैं। तो आपको ये समझना रहेगा कि आपको एंट्री में गैप देना है क्रेडिट के लिए, टू लिखना है हमेशा। टू आइडेंटिफाई करता है कि क्रेडिट का लाइन है, और बाकी समझ में आ गया। होप सो हमारा आपको ये चीज सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।